तो अग्निपथ योजना के विरोध में जो हिंसा हुई, क्या उसके पीछे राजनीति है और ये हिंसा राजनीति से प्रेरित थी? ये सवाल अहम हो जाता है, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनोज काका जी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ आलोक शर्मा। अपनी बात आप पूरी कीजिएगा आलोक शर्मा जी, और मेरे ये सवाल भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि आपको क्यों लग रहा है प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना को खत्म करने का काम कर रही है सरकार, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब चाइना हमारी भूमि पर घुसकर बैठा हुआ है, क्यों किए जा रहे हैं? हम पहला सवाल पूछते हैं। 1962 के बाद से जीडीपी का डिफेंस के ऊपर सबसे कम बजट दिया गया है परसेंटेज वाइज। आप कह रहे हैं 2 साल से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। कौन सी कमेटी बनी थी? पार्लियामेंट की कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की, उसको भी नहीं पता है अभी तक। इससे ज़्यादा क्या धोखा होगा कि हम 10 दिन से 8 दिन से, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्ट्री महोदय ने की है, उसके बाद हम टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्कीम ब्लैक एंड व्हाइट पे जनता के सामने नहीं है। फिर भी विपक्ष दोषी है। इतना बड़ा फैसला और अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट पे पॉइंट फॉर्म में जनता के सामने क्यों नहीं? क्या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की जाती हैं? आपको अगर स्पष्टता के साथ बताना चाहिए था। अभी तक ये नहीं पता रैंकिंग सिस्टम क्या है, और हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से उसको अमली जामा भी अभी तक उस सिस्टम को पूरे को नहीं पहनाया गया है कि कौन कौन से बदलाव आते हैं वो सारे करके हम फिर उसके बाद रखेंगे। ये कौन सा तरीका है? इतना बड़ा बदलाव किया आपने और उसका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आप नहीं लेकर आए। कौन सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट था? कौन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी? कौन सा पायलट प्रोजेक्ट था? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप? कौन सा न्यू रैंकिंग सिस्टम होगा? कौन सी कमेटी आपने बनाई? किसी सवाल का जवाब नहीं है। 75% लोग आएंगे और उनको फिर आसाम राइफल्स में और वहां पर जॉब मिल जाएगी। अरे पिछले 1 साल में तो आसाम राइफल में मात्र 300 लोगों की भर्ती हुई है। अगर उसमें से 10% को रिजर्वेशन मिलेगा तो 30 लोगों को आउट कितने होंगे? 1 लाख निकलेंगे कितने? 30 का आप झुंझुना दे रहे हैं। आप इस तरह से किस तरह से कब तक ये लोगों को समझाते रहेंगे कि हमें तो रोजगार देना है? एसएससी में 29,000 38,000 वैकेंसी हर साल होती थी, पिछले 4 साल से 18,000 पे हैं। यूपीएससी में एडवर्टीजमेंट सिविल सर्विसेज का 1210 का आया था, जब रिजल्ट आया तो 668 के पास आउट निकाले हैं। तो आप बताइए कौन से आप वैकेंसी देना चाहते हैं? दूसरी चीज, ये पहले इन्होंने किया था सिविल सर्विसेज में, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर डायरेक्ट आएंगे, अब रेलवीर आएंगे, फिर उसके बाद बैंकवीर आएंगे, फिर न्यायाधीश भी ऐसे ही आएंगे। 2 साल आइए, आरएसएस के फैसले सुनाइए और चले जाइए। हम पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग है, 75% लोग वापस चले जाएंगे, तो ट्रेनिंग तो 2 साल की हो गई। तो ट्रेनिंग का खर्चा कैसे कम हुआ? अगर केवल 25% लोग रिटेन होंगे तो ट्रेनिंग का खर्चा तो 3 गुना बढ़कर चला गया। देखिए, आर्मी होती है नाम, नमक और निशान पर चलती है। उसमें अगर आपने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जोड़ दी कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बच्चे क्या सेंट्रल स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उसके बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उसको डिफेंस के बेस हॉस्पिटल में इलाज मिल पाएगा? सब खत्म, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और उसके बाद साफ किया है कि जो मिलते हैं सेना के जवानों को, वो सारी सुविधाएं इन अग्निवीरों को भी मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ ब्रिगेडियर आरबी शर्मा जी भी हैं, मैं उनसे समझ लेती हूँ टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा का दर्जा मिलेगा? ठीक है, पहला सवाल, सीधा सवाल मैं पूछ लूंगी आपका सवाल। यहाँ पर प्रेम शुक्ला है, लेकिन पहले आरबी शर्मा से मैं समझ लेती हूँ, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आरबी शर्मा जी, आप तो क्योंकि सेवा दे चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इसे लेकर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है सर? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये घमासान सारा राजनीतिक घमासान घुसा हुआ है। इसमें सेना के लाभ में किसी पार्टी ने भी कोई बात नहीं की है, और सेना जिस प्रकार के निर्णय करती है उसको हर लेवल पर अच्छी तरह से छानबीन कर ली जाती है। और बगैर इतना बड़ा निर्णय जो सेना के बारे में हुआ है, वो बगैर सेना कमांडरों की मंजूरी और देखभाल और जांच के बगैर नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि सेना के बारे में, यदि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी लड़ाई चलेगी और किसी न किसी बहाने चलेगी। ये इनको एक बहाना मिला है तो लड़ाई कर रहे हैं। सेना में हथियारों के बारे में, कमांड कंट्रोल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हथियारों से किस प्रकार की सिखलाई हो इस बारे में, आयु का लेवल क्या हो, अधिकारियों का लेवल क्या हो, जवानों का लेवल क्या हो, इस बारे में हर समय चर्चाएं चलती रहती हैं। और उन चर्चाओं के आधार पर फौज को
जवान, युवा और चटक बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। आज की भारतीय सेना की अगर आप एवरेज लें एज की, तो वो काफ़ी है। हम चाहते हैं कि इसकी जो एवरेज एज ग्रुप हो, क्योंकि आज की लड़ाई पहाड़ों में है, वो ऊंची पहाड़ियों पर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने की और चटक होने की आवश्यकता है इतने बड़े काम के लिए, क्योंकि उनकी सरदर्दी इतनी होती है। बहुत से लोग बहुत जल्दी ही उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य ये है कि एवरेज एज भारतीय सेना के सैनिकों की नीचे की जाए, ताकि वो हर प्रकार की लड़ाई, हर स्थान की लड़ाई में खड़े हो सके। यानी आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। सेना का और बहुत से बदलाव हुए हैं। ठीक है, यानी सर आप भी यही बहुत कह रहे हैं कि बहुत बदलाव हो रहे हैं, हथियारों हथियारों की सिखलाई। वही आज सेना के जो तीनों अध्यक्षों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी सर, मैं आती हूँ आपके पास। आपकी बात कुल मिलाकर ये है सामने जो आ रही है कि रिफॉर्म की जरूरत है। मनोज काका, जब रिफॉर्म की बात आती है तो आखिर इस पर भी, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सेना को हम यंग करने का काम कर रहे हैं, तो फिर राजनीतिक दलों को क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, अगर राजनीतिक दलों ने बात करनी है तो देखिए श्रीन, राजनीतिक दलों को प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी सुधार करने से पहले उसके व्यवहारिक पक्ष को जानना बहुत जरूरी है, और अपने देश के भी व्यवहारिक पक्ष को जानिए। जिस देश में 4 साल में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के 5 साल 7 साल से रिजल्ट नहीं आए हैं। देश में कई सारी परीक्षाओं के, अभी आपने देखा होगा कि 1000 किलोमीटर के कुछ नौजवान एसएससी जीडी के 2018 के जो सेलेक्ट हुए हैं जवान, अपने नियुक्ति हेतु 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस देश में 4 साल में लोग कई विश्वविद्यालय स्नातक मनोज काका, मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पद पर चाहती हूँ, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।